तो हेलो गाइस। पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था इंक्लूड एसटीडीओ का मतलब क्या है, इंट मेन बताया था, ये प्रिंट एफ में जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं ये बताया था, ये न्यू लाइन कैरेक्टर के बारे में शायद मैंने नहीं बताया था, मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और चलते हैं, आज मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा। मुझे लगता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, तो आप लोग को ध्यान रखिएगा। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली, लिंकिंग, ये चीज़ें आपको क्लियर हो, क्योंकि ये मैंने, अगर आपको नहीं क्लियर है तो मेरा पिछला वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है सी स्ट्रक्चर इन बेसिक्स में। तो गाइस अब बात करते हैं टोकन की। गाइस टोकन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली टोकन हमारे प्रोग्राम में सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे फंक्शन हो या वैल्यूज़ हो या फिर वो डाटा टाइप्स हो या फिर वो कोई भी स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर हो, वो सारी चीज़ें हम टोकन्स ही कहेंगे। बेसिकली हम उसे 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं सी लैंग्वेज में। जहाँ अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखनी है तो हमें स्ट्रिंग में लिखनी है, एक सिंगल कोड लगा के वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है वो स्ट्रिंग में लिखा है। तो सबसे पहला टोकन होता है स्ट्रिंगलेट। अब आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा फंक्शन है सी लैंग्वेज में, अगर हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो चाह के भी आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करने की कोशिश आप करेंगे तो वो आपको सी प्रोग्रामिंग, जो आपका सी कंपाइलर है, वो आपको एरर दे देगा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर सिंपली आप जो वेरिएबल्स होते हैं डाटा टाइप में हम डिक्लेयर करते हैं, उसे हम आइडेंटिफाइंग के रूप में ले सकते हैं। और चौथे कैटेगरी में आते हैं कीवर्ड्स, जैसे कि लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप, एंड ये सारे जितने भी रिसर्च चीजें हैं लूप्स हो गए। इसी के साथ साथ डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप्स और इंटीजर्स, ये सारी जो रिजर्व चीज़ें हैं उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। इसी के साथ पांचवा आता है हमारा सिंबल, जैसे परसेंट, एंड, एस्टेडिस्क, ये सारे टोकन्स में आते हैं। तो टोटल 5 टोकन की चीज़ें या बेसिक्स हैं, इसे आप समझ लें। नहीं, अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आप रिवाइंड करके फिर से सुन लें। और कमेंट्स का यूज़ भी हम करते हैं सी में, जैसे कि अगर आप एक बढ़िया डेवलपर हैं, कोडिंग एक अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, आप किसी भी लाइन पे आप कमेंट्स का यूज़ करते हैं, मतलब वो आपका कंपाइल में नहीं जाता है, वो आपका रन प्रोसेसिंग में नहीं जाता है, उसका कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस नहीं होता है। आप सिर्फ कमेंट अपने लिए यूज करते हैं कि आपको याद रहे या फिर उसको बाद में आगे यूज करना है, उसके लिए आप सिर्फ यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सिर्फ अपने देखने और अपने याद रखने के लिए। कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करता है, उसे इग्नोर कर देता है। सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है कि आप उसे देख के आप अपने अलर्टनेस के लिए, उसके अलावा कोई काम नहीं होता है। सी में हम कमेंट लिखते हैं, डबल बैकस्लैश लगाते हैं, सिंपली लिख देते हैं कुछ भी, इट्स कमेंट। ये कमेंट्स हो गया। आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं जो आपको अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करनी है, और आगे हो सकता है आप प्रोग्राम करते करते आप स्लिप कर जाएं, इसलिए आप यहाँ पे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, वो कंपाइल में काउंट नहीं होता है। अगर आपको 3-4 लाइन में कुछ लिखना है या फिर कुछ बहुत बड़ा कमेंट है आपका, कुछ बड़ा पैराग्राफ है, आप स्टार लगा देंगे। मल्टी लाइन कमेंट, ये आपके पूरे कंपाइलिंग काउंट नहीं किया जाता है। कंपाइलिंग की प्रोसेस में इसे कंपाइल इग्नोर कर देता है, क्योंकि हमने इसमें कमेंट का यूज किया है। टोकन बता रहा था मैं आपको। टोकन में सबसे पहले मैंने बताया था कीवर्ड्स के। अगर आपने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग की होगी तो आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि गो टू का एक स्टेटमेंट आता था, गो टू, एंड कंटिन्यू होता था, प्रिंट एफ होता था, स्कैन एफ हो गया। स्कैन एफ पे मैं अभी एक, इसके बाद ही मैं कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा स्कैन एफ का क्या मतलब है इनफेसली। और एक साइज एफ ले लीजिए, आप साइज ऑफ ले लीजिए, इंट ले लीजिए, ये सारा हमारा डाटा टाइप है। जो भी रिजल्ट चीज़ें हैं पहले से, जिसे आप एज अ फंक्शन यूज़ करते हैं एज अ डाटा टाइप, जैसे इंट हो गया, ये सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। सो टोकन का ही पार्ट है कीवर्ड्स। और दूसरा आती है हमारे पास सिंबल्स। जैसे हम परसेंट डी यूज़ करते थे, और परसेंट सी, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट सिंप्लीफायर होते हैं। एंड यूज़ करेंगे, ये भी हमारे सिंबल का पार्ट है। अब हम आइडेंटिफायर्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, फिर कांस्टेंट आता है हमारा,
कांस्टेंट का मतलब मैंने बताया था, इस वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसका बाद में कोई दूसरा प्रोग्रामर चेंज करना चाहे तो उसे चेंज ना कर पाए, इसीलिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। सो कांस्टेंट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा टोकन का। नॉट टू चेंज इन फ्यूचर। और पांचवी कैटेगरी हमारी आ जाती है स्ट्रिंग्स। जितने भी टेक्स्ट हम यहाँ पे डबल अंडर कोट्स के अंदर लिखते हैं वो सारे हमारे स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। वो सारी चीज़ें जो डबल कोट्स में लिखते हैं वो सारे स्ट्रिंग्स ही हैं, तो ये भी एक टोकन का हिस्सा है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे आपने ए लिया और आगे दे देते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू 5। अगर आप देना चाहते हैं कि A की वैल्यू 5, आपने दे दी कैपिटल A इज इक्वल टू 5, तो इसका यहाँ पे एक स्मॉल a और एक कैपिटल A दोनों अलग अलग वैल्यूज शो करेंगे। अगर आपने स्मॉल वैल्यू में वेरिएबल डिफाइन किया है तो आपको उस वेरिएबल का वैल्यू भी स्मॉल में ही देनी है, वरना ये एक दूसरा वेरिएबल असाइंड हो जाएगा और ये आपके प्रोग्राम में काउंट नहीं किया जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप केस सेंसिटिव का काफ़ी अच्छे से यूज़ कीजिएगा, तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स एक्चुअली में वो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं सी में, जिसके मदद से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। डाटा टाइप्स सी में बेसिकली जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेसिक डाटा टाइप और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड डाटा टाइप्स। ये दोनों डाटा टाइप्स हम मेनली यूज करते हैं, बेसिक डाटा टाइप्स, डिराइव्ड डाटा टाइप्स। बेसिक डाटा टाइप्स में हो गया हमारा इंट, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। डाटा टाइप्स का मतलब समझ लीजिए आप, डाटा जो आपके वेरिएबल में सेव्ड होगा वो किस फॉर्म में होगा। अल्फ़ाबेट होगा, वो न्यूमेरिक में होगा, या फिर वो बहुत बड़ा नंबर होगा, या फिर ये डिसाइड करता है, ये बेसिक डाटा टाइप में ही आता है। इसी का मतलब है डाटा टाइप्स। 4 मेन डाटा टाइप्स होते हैं, इंट, चैर, फ्लोट एंड डबल। और भी पार्ट्स होते हैं इसके, जैसे साइंड केयर भी आता है एंड अनसाइंड केयर भी आता है। सो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आप इंट, चैक, इंट, कैर, फ्लोट और डबल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और साइंड, असाइंड, कैर, लॉन्ग कैर, इन सब के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये बेसिकली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। डिराइव डाटा टाइप्स आपने सुना होगा, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, अरेस होता है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स एंड अरेस। गाइस ये सारे डिराइव डाटा टाइप्स होते हैं जो कि ये यूज़र देता है, और ये बेसिक डाटा टाइप सी में पहले से ही होता है, जो कि यूज़र डिफाइंड नहीं करता, ये कंप्लीट डिफाइंड होता है, पहले से ही डिफाइंड होता है। और डिराइव डाटा टाइप्स जो यूज़र डिफाइन करता है, हम यूज़ करते हैं, जैसे पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, एरेस हो गए। सो गाइस ये भी हमारा एक सी का बेसिक्स जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो अभी आप इन चीज़ों पे फोकस करें और इसे क्लियर आउट कर लें, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे तो छोटी छोटी प्रोग्राम्स में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। इंट एक डाटा टाइप है। इंट में एक वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे QWERTY की जो वैल्यू मैंने दे देता हूँ 10, और ये इंट की वैल्यू मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 10, जो कि स्टोर्ड वैल्यू मैंने दे दिया है इंट में, जो कि 10 है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है समझ लीजिए, जिसमें हम एक अपनी कोई चीज़ स्टोर करते हैं। इंट के अंदर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे एंड अल्फ़ाबेटिकल भी कर सकते हैं। और वेरिएबल्स में दूसरा कैर में हम साइन यूज़ करेंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स। और फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज यूज़ करते हैं, डबल डेसिमल वैल्यूज़। वेरिएबल बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ें, अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो आप न्यूमेरिक वैल्यू आगे नहीं आती है। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा ऑलवेज डिक्लेयर विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, जैसे पीयूष, कॉमा, ओके। कोई भी नंबर थर्ड हम ले लेते हैं, रिजर्व कीवर्ड नॉट टू बी यूज्ड
इन वेरिएबल्स। मान लो फॉर हमारा एक लूप होता है, इसमें हम वेरिएबल नहीं बना सकते। मान लो प्रिंट एफ है, उसमें भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। किसी भी रिजर्व कीवर्ड्स में आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। 3 चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें समझ लें और आपको वेरिएबल बनाने का रूल आ जाएगा। तो ये हमारे वेरिएबल्स और ये डाटा टाइप्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान देनी होगी इन चीज़ों की, इन्हें अच्छे से समझ लें। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट में बता दूंगा क्या करनी है आपको, कैसे क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है। टोकन, डाटा टाइप्स और ये वेरिएबल्स, इंट मेन, इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड, ये सब प्री प्रोसेसर कमांड्स वगैरह मैंने बताया था। अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मेरा पिछला वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। सी स्ट्रक्चर इन बेसिक में मैंने बताया था। और ये टोकन, मैं इसमें टोकन में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी इन चीज़ों पे मैं एक प्रोग्राम करके आपको एक अच्छे से को पॉइंटेड करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें किस लिए मैंने बताया था और किसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, और किस चीज़ों का यूज़ करने वाला हूँ, इसका यूज़ करने से हमारे कंपाइलर में क्या एरर आने वाला है। ये सब सारी चीज़ें हम एक अगले वाली वीडियो में बताऊँगा आपको। अभी तक मैंने जो बताया ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, आपको जान लेनी चाहिए। तो गाइस, इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इस पर कुछ प्रोग्राम करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।